हेलो एवरीवन। सो आज जो हमारी नॉवेल है वो है फ्लोटिंग ओपेरा। बट नॉवेल शुरू करने से पहले हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो नॉवेल है हमारी वो है फ्लोटिंग ओपेरा और इसके जो राइटर हैं वो है जॉन बार्थ। यस, फ्लोटिंग ओपेरा नॉवेल को पब्लिश की गई थी 1956 में। ओके, 1956 में। बट जस्ट उसके 11 ईयर्स के बाद इसे फिर से पब्लिश किया गया। यस, अब आप बोलोगे रीपब्लिश क्यों किया गया? क्योंकि इसकी जो एंडिंग थी, स्टोरी की जो एंडिंग थी, उसे लेटर ऑन क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया 56 में, उसके बाद 11 ईयर्स के बाद इसकी एंडिंग चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से इसे फिर से पब्लिश किया गया 67 में, 1967 में। ठीक है, और पूरी स्टोरी में जो नरेटर है वह अपनी लाइफ की किसी एक पर्टिकुलर डे की जो घटना है ना, उसके बारे में वो लिखते हैं। वह डे कौन सा है? 1937 का 21 और 22 जून। यस, बट इस नॉवेल को लिखना वो शुरू कब करते हैं? 1954 में। यस, तो पूरी नॉवेल में 4 डेट मेंशन किए हुए हैं। 1956 में इसे पब्लिश किया गया। उसके 11 ईयर्स के बाद 1967 में इसे रिपब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग को चेंज कर दिया गया था। थर्ड क्या है? लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखते हैं, पर्टिकुलर डे के इवेंट के बारे में लिखते हैं, जो कि है 1937 का 21 और 22 जून। ओके, चूँकि 21 और 22 क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि नरेटर को याद नहीं है कि वो पर्टिकुलरली कौन सा डे है, इस वजह से स्टोरी में 2 डेट मेंशन किए हुए हैं, 21 और 22। ओके, और लिखना कब शुरू करते हैं? 1954 में। ओके, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, इसका नाम क्या है? फ्लोटिंग ओपेरा। फ्लोट करना। तो क्या फ्लोट करती है? कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है? जो वाटर में स्विम कर सकती है ना? तो इस पूरी स्टोरी में ना इमेजिनेशन चल रही है। क्या इमेजिनेशन चल रही है? कि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसकी जो लाइफ है वह एक शिप के समान है, और वह उसकी लाइफ की जो शिप है ना, वह एक मन के गहरे अंधकार में डूबी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में वो अपनी शिप को लेकर जाए। ओके, और उसकी जो लाइफ है वो इतनी डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा मतलब निराशावादी वो हो चुके हैं। उनकी लाइफ में इतने बुरे बुरे मोमेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ की शिप क्या हो रही है, हवा के फ्लो में वह इधर उधर सिर्फ गोते खा रही है। ठीक है, इसलिए इस पूरी स्टोरी का नाम ना फ्लोटिंग ओपेरा रखा गया है। मीन्स उनकी लाइफ फ्लोट कर रही है, मन के गहरे अंधकार में वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की समरी की ओर। तो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? वो है टॉड एंड्रयू। टॉड एंड्रयू क्या है? 54 ईयर्स ओल्ड है, और वह लॉयर रहता है, और वह एक ही होटल में बहुत दिनों से रह रहा होता है, स्टे कर रहा होता है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि वह उसी होटल का रेंट पर डे, यस, एवरी डे पे करता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करना चाह रहा है और वो कभी भी वो मर सकता है ना? स्ट्रेंज बात। तो टॉड एंड्रयू एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ से बहुत ही डिसपॉइंट हो चुका है और हर बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वह जिस होटल में रह रहा होता है उस होटल का रेंट भी वह पर डे पे करता है। अब टॉड एंड्रयू बताता है कि वह अपनी लाइफ से इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ है, क्या हुई है ऐसी चीज़ें जो उसे इतना ज़्यादा निराश कर चुकी हैं। तो सबसे पहले बैड मोमेंट वह क्या बताता है कि वह जिस होटल में रुका हुआ होता है, स्टे करता है, उस होटल में एक कपल होते हैं, हैरिसन एंड जेन, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। इवन मैरिड होने के बाद भी ये जेन, उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। बट फिर भी चूँकि एज अ हस्बैंड हैरिसन को बुरा लगना चाहिए था, बट फिर भी वो इस चीज़ से अग्री कर जाता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। साथ ही जेन की एक डॉटर होती है, जिनी। चूँकि हैरिसन को ऐसा डाउट होता है कि ये जो जिनी है वह उसकी नहीं बल्कि किसी और की डॉटर हो सकती है। ठीक है, तो ये हुई एक बैड मोमेंट। दूसरी क्या है कि जो टॉड है ना,
यह अपने लाइफ के सारे बैड मोमेंट्स को रिकॉल करता है। और वह क्या बताता है, सबसे पहले तो इस कपल के थ्रू उसने क्या बताया कि उसके लाइफ के आसपास ही चीज़ें इतनी बुरी बुरी चल रही है, और साथ ही उसके पास्ट में भी कुछ बुरी चीज़ें घट चुकी है। वह क्या क्या है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला मोमेंट वह है जो ये जो अनदर कैरेक्टर आप देख रहे हो बेटी, इसके साथ इसके बहुत ही बैड सेक्सुअल रिलेशन रह चुके हैं, और इसके साथ और बेटी के साथ इनका जो रिलेशन रहा है वह बहुत ही बैड एक्सपीरियंस दिया है उसने। ठीक है, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ रिलेशनशिप में। जो वो थे तो वो बहुत ही बैड रिलेशनशिप था उनका। ठीक है, ये चीज़ उन्हें बहुत हर्ट करती है। दूसरा क्या मोमेंट है कि वह जर्मन आर्मी में एज अ फाइटर उन्होंने सर्विस किया था, और सर्विस के दौरान जब वो वॉर में गए थे तो वहाँ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्लड शेड देखा, और इतना ज़्यादा ब्लड शेड, खून खराबा देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और वो मर सकते हैं। थर्ड मोमेंट क्या है, 1929 में इनके फादर ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि इनके फादर के बिजनेस कोलैप्स कर गए थे। यह हुई थर्ड मोमेंट। फोर्थ क्या है, उसने क्या देखा कि जो बेटी है वह प्रॉस्टिट्यूट बन चुकी है। तो देख रहे हो ना, इतने सारे बैड मोमेंट्स उसके साथ हो चुके हैं जिसकी वजह से वो इतना डिसअपॉइंटेड हो चुका है। पहला क्या था, बेटी के साथ उसके बैड सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। दूसरा, जर्मन आर्मी सेना में उसने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देखा था। थर्ड, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। फोर्थ, बेटी क्या बन चुकी थी, प्रॉस्टिट्यूट बन चुकी थी। अब ये टॉड एंड्रयूज क्या बोलते हैं कि वह जिस शिप में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो इमेजिनेशन चल रही है ना, तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि जिस शिप में वो बैठे हुए हैं उस शिप में एक गैस चेम्बर है। उस गैस चेम्बर को वह खोल कर अगर वो उस गैस चेम्बर को खोल दें तो उससे क्या होगा, उससे वो मर सकते हैं। बट वो ये सोचते हैं कि वो तो मरेंगे ही, साथ ही साथ उस शिप में बाकी जो लोग हैं 699 पीपल और भी जो कि उस शिप में बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ उनकी भी मौत हो जाएगी। तो इस तरह से वो क्या बन जाएंगे, एक मर्डरर बन जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ना, वो अपने आप को मारने की कोशिश तो करते हैं बट साथ ही वो दूसरों की केयर भी करते हैं। दैट मीन्स कि ही इज़ अ गुड पर्सन, है ना। तो अब क्या होता है, यह प्लान भी वो कैंसिल हो जाता है। दूसरा तरीका क्या सोचते हैं वो, कि वो समुद्र में डूब कर मरेंगे, बट समुद्र में डूबने की भी उनकी करेज नहीं होती। ठीक है, तो ये भी प्लान कैंसिल। तो अब इतने सारे सुसाइड अटेम्प्ट के बाद उनके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट क्या होता है कि वह क्यों मरना चाहते हैं। वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं क्यों मरना चाहते हैं वो। अगर मरने के पीछे उनकी इतनी सारे रीजंस हैं तो क्या जीने के लिए एक रीज़न काफ़ी नहीं है। देख रहे हो ना आप, चूँकि वो एक गुड पर्सन होते हैं ना, और जो लोग गुड होते हैं उनके कुछ ब्राइट साइड्स भी होते हैं जो उन्हें गुड बनाकर रखते हैं। तो इसीलिए अब वो क्या करते हैं, अपने उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीवन को फिर से जीने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अब वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते और लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ वह अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। बट एक दिन क्या होता है, उसी होटल में एक दूसरे नाम का बंदा, हैकर नाम का बंदा ठहरा हुआ होता है। वह क्या देखते हैं कि वो जो हैकर है यह स्लीपिंग पिल्स खाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, और टॉड हैकर को मरने से बचा लेते हैं। इस तरह से वह कुछ अच्छा काम करते हैं। तो यह थी पूरी स्टोरी की समरी। तो आपने देखा ये पूरी स्टोरी का जो नाम रखा गया है फ्लोटिंग ओपेरा, वह क्यों रखा गया है, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी जो लाइफ है वो शिप के समान उनके मन के अंधकार रूपी समुद्र में क्या हो रही है, डगमगा रही है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम फ्लोटिंग ओपेरा रखा गया है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।